हाँ भाइयों, तो आपका स्वागत है हॉरिजॉन गेमिंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिक्का बोबैट के बारे में, वो भी TH11 और TH12 दोनों के। और पिक्का बोबैट में मेनली पिक्का बोलर्स और पे ध्यान दिया जाता है ट्रूप कंपोजिशन में, और स्पेल्स में बैट स्पेल जो इस समय बहुत पावरफुल हो गया है। और ये स्ट्रेटजी पिछले साल द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीती थी। और मैं आपको पिछले वॉर में लेके चल रहा हूँ, जहाँ हार्दिक ने, मेरे क्लैन के एक बहुत मस्त अटैकर ने, पिक्का बोबैट के 2 अटैक किए थे अपने दोनों अकाउंट से, TH11 और TH12 के। तो मैं उसी के रिप्लेस आज आपको दिखाने वाला हूँ। और हम लोग वॉर तो हार गए थे बहुत, मतलब 4 स्टार से हार गए थे, और डिस्ट्रक्शन परसेंट भी हम लोग का अच्छा नहीं था, आप देख सकते हैं। और काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी हम लोग की, इसीलिए हार गए ये वॉर। हार्दिक ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, दोनों आईडी से 6 पैक अटैक किए हैं। और चलिए आपको TH12 का दिखाता हूँ मैं, पिक्का बोबैट। अब आप ये बेस देखिए, इस बेस में है क्या, 2 डायरेक्शन से आप अटैक कर सकते हैं इस बेस में, अगर आपको अच्छी डिस्ट्रक्शन चाहिए। एक टाउन हॉल साइड, एक ईगल साइड। पर टाउन हॉल साइड में उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिलती, एक टाउन हॉल एक इन्फर्नो, और ज़्यादा कुछ इस बेस में नहीं था। इसीलिए उसने, हार्दिक ने दूसरी साइड चुनी, ईगल वाली साइड, क्योंकि वहाँ से ईगल मिल जाता, एक सिंगल इन्फर्नो मिल जाता और एक मल्टी इन्फर्नो मिल जाता। इसीलिए इसने ये साइड चुनी। और इस अटैक में आपको 2 इलेक्ट्रो रखने हैं कि फनलिंग के लिए, फनल बनाने के लिए। और फनल के लिए आप 2 पिक्का भी यूज़ करेंगे, और वो पिक्काज कोर में भी आते हैं अगर आपके पिक्का वो मरे ना तो। इसीलिए इस अटैक में आपको फनल में के लिए 2 इलेक्ट्रो दिया जाता है कि अच्छे से फनल बन जाए, सारे ट्रुप्स आपके कोर में आ जाए, पिक्का भटकने नहीं चाहिए। देखिए, एक इलेक्ट्रो उसने लगाया, और इस डायरेक्शन से भी एक इलेक्ट्रो लगाया। और कितनी मतलब 5 बिल्डिंग्स को एक बार में टेक डाउन करता है इलेक्ट्रो, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रो के लिए, काफ़ी हेल्थ डाउन करेगी उसकी। पर इलेक्ट्रो ने क्वीन को टेक डाउन कर दिया। और फिर तो आगे का अटैक आप समझ ही सकते हैं, अच्छा खासा फनल बन चुका है, उसने अपना रैकर डाला। फिर सारे के सारे हीरोज किंग, क्वीन, वार्डन। किंग की एबिलिटी जल्दी पॉपअप हो गई, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे के सारे बॉलर्स, पिक्का, हीलर्स, और फिर जाके रॉयल चैंपियन उसने डिप्लॉय कर दिया। और सीसी, मतलब उसके पास एक पॉइजन स्पेल है जो उसने सीसी के लिए यूज़ किया, एनिमी क्लैन कास्टल के लिए। एनिमी क्लैन कास्टल से इलेक्ट्रो ड्रैगन आया था, जो बहुत खतरनाक होता है कभी कभार, तो मतलब 5 ट्रुप्स को एक बार में डैमेज दे सकता है। और अटैक तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, रैकर में से निकले बॉलर्स और टाउन हॉल को टेक डाउन कर दिया उसने। अब बेस में बच क्या गया है बैट को डिस्टर्ब करने के लिए, एक विजा टावर और कुछ नहीं। मतलब बैटिंग काफ़ी शानदार होगी, बैटिंग मतलब बैट स्पेल को काफ़ी शानदार काम करेंगे। बस एक फ्रीज उसने बचाई थी, किसके लिए, विजार्ड टावर के लिए, क्योंकि और कोई थ्रेट है ही नहीं इस बेस में। और बैट्स अगर जिंदा रहेंगे तो भाई, अगर आपके सारे ट्रूप्स मर भी जाएं तो भी वो आराम से 100 करने की काबिलियत रखते हैं। एक फ्रीज उसने मारा विजार्ड टावर को, और विजार्ड टावर टेक डाउन किया, फिर सिंगल इन्फर्नो, फिर टेस्ला, और फिर वार्डन। अब बच गया है बेस में एक टेस्ला, एक आर्चर टावर। टेस्ला तो टेक डाउन कर दिया बैट्स ने, और आर्चर टावर भी खत्म हो गई। अब बेस में बस क्या बच गया है, क्लीन अप प्रोसेस, जो इस साइड अच्छे से बैट्स कर रहा है और यहाँ क्वीन कर रही है। मतलब अटैक परफेक्टली 100% हो गया। और अब मैं आप लोग को TH11 की अटैक स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा। पिक्का बोबैट TH11 पे कैसे करते हैं। ये अटैक भी हार्दिक नहीं किया है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बेस नंबर 11 पे। ये बेस TH12 था, आप देख सकते हैं ये TH12 है, और ट्रूप्स उसके पास हैं TH11 के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पूरा रस है, मतलब मैक्स अकाउंट नहीं है, मैक्स बेस नहीं है। पर इसमें आप देख सकते हैं एक इन्फर्नो, 2 इन्फर्नो नहीं है, एक इन्फर्नो एक्स्ट्रा है, 3 इन्फर्नो जो नहीं होते हैं TH11 पे। और साथ में गीगा टेस्ला, टाउन हॉल, 5 स्टार TH12 है इसके पास। तब भी मतलब ये हार्ड था इसके लिए करना, भले बेस मैक्स ना हो, तब भी इसने अच्छे से अटैक किया और 100 करके दिखाया। अब देख सकते हैं एक इलेक्ट्रो, एक पिक्का, एक बॉलर, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रो, एक पिक्का, एक बॉलर। काफ़ी अच्छा फनल बन रहा है। और जब फनल अच्छे से बन जाए तो सबसे पहले रैकर, फिर अपने सारे हीरोज, फिर पिक्का, फिर बॉलर, और आरसी तो TH11 पे होता नहीं है, TH12 पे कर रहे हैं तो, मतलब 13 से कर रहे हैं तो आरसी ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने सही तरीके से उसने अपना रैकर डिप्लॉय किया, फिर सारे हीरोज़,
और जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था, पिक्का, बॉलर, हीलर सब के सब डिप्लॉय कर दिए हैं। और आरसी तो इस टाउन हॉल पे होता नहीं है, इसीलिए इसने नहीं रखा है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख पा रहे हैं, क्लैन कास्टल से ट्रूप्स निकले, एनिमी क्लैन कास्टल, और उसके पास एक भी पौधा नहीं है। इस बार उसने टोटल इग्नोर कर दिया है इलेक्ट्रो ड्रैगन को, जो एक थ्रेट हो सकता था उसके लिए, पर उसने तुरंत ही क्वीन की एबिलिटी यूज़ करके जल्दी से इलेक्ट्रो ड्रैगन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि क्वीन की एबिलिटी में उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और अटैक अच्छे से स्मूथली काम कर रहा है। और यहाँ देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी तक अलाइव है, पर एयर डिफेंस ने उसे पकड़ा और फिर तो समझ ही सकते हैं, एयर डिफेंस के सामने इलेक्ट्रो ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता है। और अटैक तो बहुत स्मूथली चल रहा है। अब बच क्या गए हैं, एक मल्टी इन्फर्नो, जिसके लिए उसने 3 फ्रीज स्पेल बचा के रखे हैं। 3 फ्रीज स्पेल, पहला फ्रीज उसने मारा और फिर आर्चर टावर गया, एयर डिफेंस गया, और फिर सेकेंड फ्रीज। मैं तो बोलूँगा, आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि जब आप फर्स्ट फ्रीज डाल रहे हैं, अगर आपको सेकेंड फ्रीज की ज़रूरत है तो उसके ख़त्म होने से पहले ही 1 सेकेंड पहले ही डाल दीजिए, क्योंकि 1 सेकेंड तो उसको लग जाता है ऊपर से नीचे, मतलब आने में, फ्रीज करने में ही। और अब तो बेस में कुछ नहीं बच गया, एक विज़ार्ड टावर, जिसके लिए उसके पास एक फ्रीज स्पेल है, जो उसने जल्दी ही लगा दिया, यूज़ कर दिया। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बैट जिंदा हैं। और अब बच क्या गया है, क्लीन अप प्रोसेस। और यहाँ पे हाई हिटमैन पॉइंट स्टोरेजेस बच गए हैं कोने में। वो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं अगर इसका टाइम फेल होने के चांसेस होते हैं तो, पर टाइम इसके पास काफ़ी सारा था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अच्छे से क्लीनअप का भी काम इसने किया, और एक परफेक्ट 6 पैक अटैक किए अपने दोनों आईडी से। मैंने 2 अटैक्स नहीं दिखाए क्योंकि वो बहुत सिंपली हो गए थे, ज़्यादा हार्ड बेसिस में नहीं थे, क्योंकि बेसिस काफ़ी मतलब वीक बेसिस इस बार आए थे वॉर में। जैसे ये भी वीक था, पर इसने 11 से किया तब मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हार्ड होता है 11 से 12 पे करना, भले वो थोड़ा वीक हो। और ये 100% हो गया बेस। काफ़ी शानदार अटैक किया हार्दिक ने, मतलब मैंने तो उससे सल्यूट भी मारा था क्लैन चैट में। काफ़ी अच्छा बंदा है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे हाइब्रिड के साथ। तो बाय, सी यू सून।